नमस्कार साथियों। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि परमात्मा भी आपसे पूछे कि क्या चाहिए आपको। इन्हीं इरादों के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है मूल अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक को वो 6 मूल अधिकार उपलब्ध हैं। अब ये मूल अधिकार का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसी कोई सी भी परीक्षा नहीं होती जहां से मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हो। तो आइए इन मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार है। जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 12 के अंदर मूल अधिकारों की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं दी गई है अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 है जो मूल अधिकारों से असंगत जो भी विधियां हैं, पूर्व में परिवर्तित थी या कुछ ऐसी विधियां अगर मान लो कोई दूसरी संसद ऐसा कानून बना दे जो मूल अधिकारों से टकराव रखता हो, उन विधियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। मूल अधिकारों से असंगत विधियों का अल्पीकरण। मूल अधिकारों से जो भी विधि असंगत है वो तो याद रखना, ये बहुत अनुच्छेद 13 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब यहां से शुरू होता है अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से। तो 6 मूल अधिकार है। इन 6 मूल अधिकारों के अनुच्छेदवार याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समानता का जो अधिकार है उसमें कुल 5 अनुच्छेद है। उसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार में 4, फिर 2। अब इसमें 4, 2 और 4, 2 की सीक्वेंस याद रखना है। पहले में 5 अनुच्छेद है, उसके बाद में 4, फिर 2, 4, 2 और 4। इस प्रकार कुल 12 से लेकर 12 और 13 तो ये हो गए, 14 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों का प्रावधान है। तो अब इनको अलग अलग, सबसे पहला जो अधिकार है कि समानता का अधिकार। भारत के संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है कि कानून की नज़र के अंदर या संविधान की नज़र में सारे लोग समान होंगे। अब इन अनुच्छेदों को अलग अलग हम खोल के विस्तार से देखते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 ये हो गए, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 5 अनुच्छेद इस समानता के अधिकार के संदर्भ में आते हैं। अब इनको अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नज़र के अंदर सभी समान होंगे, ऐसा भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान किया है। कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। दूसरा है धर्म, जाति, मूल स्थान, लिंग, जन्म स्थान।
लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इनके आधार के ऊपर राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में याद रखना, ये 5 शब्द है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, 5 शब्द है, 5 टर्म याद रखना। किन के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के अनुसार के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अवसर की समानता के कानून राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सब बराबर अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसमें अंदर कुछ परंतु है, जैसे वो आरक्षण है आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आते हैं। ये अब अगले दूसरे वीडियो में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग खोल के बताऊंगा। अभी इस वीडियो में केवल प्रत्येक 6 मूल अधिकार और 6 मूल अधिकारों में आने वाले प्रमुख अनुच्छेद का सामान्य परिचय आप लोगों को बता रहा हूं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी भी प्रकार की छुआछूत को राज्य अनुमति नहीं देगा और कोई छुआछूत करेगा वो दंड का भागीदारी होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इसमें जितनी भी जो 1950 से पहले जो भी उपाधियां थी उन उपाधियों का अंत कर दिया गया और वर्तमान में केवल शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियां हैं वो अपने नाम के आगे लगाई जा सकती है। शिक्षा और सेना, जैसे कर्नल है, मेजर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो नाम अपने नाम के आगे उपाधियां लगा सकता है। इसके अलावा भारत के बाहर से अगर कोई उपाधि ग्रहण करता है उसके पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। यानी किसी को भारत से बाहर से अगर कोई उपाधि मिल रही है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। इस उपाधि के कॉलम में ये भी आता है कि जो भारत रत्न, जो पद्मश्री और ये पद्म पुरस्कार है वो भी अपने नाम के आगे पद्मश्री या पद्म भूषण नहीं लगा सके। अनुच्छेद 18 के तहत नाम के आगे पद्मश्री और भारत रत्न नहीं लगा सकते। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अनुपात में जैसा कि आपको बताया इसमें कुल 4 अनुच्छेद है, 19, 20, 21 और 22। अनुच्छेद 19 इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रखना। वाक और अभिव्यक्ति में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी के अंतर्गत आती है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो इसके अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 19। अब 19 में और भी अलग अलग भाग है वो अगले चरण में बताऊंगा। 20 है कि अपराध के संबंध में 2 सीधी से संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और अगर गिरफ्तार करना है तो उसे 24 घंटे में न्यायालय के अंदर पेश करना। ऐसे कुछ कतिपय प्रावधान किए गए अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण बचाने का अधिकार है। ये प्राण और इसके अंदर इसको या जीवन का अधिकार, ये जितने भी अनुच्छेद उनमें सबसे अधिक विस्तीर्ण है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जीवन का जो अधिकार है उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग प्रावधानों में इस प्रावधानों को और अधिक खोल दिया गया। जैसे अनुच्छेद 21 के में 21 के 2002 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, 20 का हिस्सा है जीवन का अधिकार। इसके कई अलग अलग प्रावधान है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये सबसे अधिक हालिया वर्षों में विस्तार पाने वाला एक अनुच्छेद है जो कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अधीन इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को या अपने दायरे को काफ़ी बढ़ा दिया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निवारक निरोध, निवारक निरोध संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना और किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक निवारक
नज़रबंदी में नहीं रख सकते। अगर 3 महीने से अधिक अगर रखते हो तो उसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाना आवश्यक है, जिसके अंदर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, तो याद रखना समानता के अधिकार में कुछ 5 अनुच्छेद है। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर, 16 अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18वां उपाधि का अंत। और स्वतंत्रता के अधिकार में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें इंक्लूड है। अनुच्छेद 20 अपराध व दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। 21 के विशेष तौर पर याद रखना शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उस अधिकार के अंदर अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 23 है वो बलात्सरम का विरोध करता है। बलात्सरम या बेगार, कई बार पूछते हैं कि बेगार के ऊपर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया, तो अनुच्छेद 23 के तहत बेगार और के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 14 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरा या कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। जोखिम भरा ओब्लिक कारखानों में काम में नहीं लिया जा सकता, कारखानों में संयोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14 जैसे 4, इसमें 4 को याद रखना। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण या कारखाने या पटाखे बनाना, इन कार्यों में इन्हें संयोजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से शुरू होता है। इसमें 4 अनुच्छेद है, 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 है अंत्यकरण की स्वतंत्रता। अंत्यकरण की स्वतंत्रता, अंत्यकरण की स्वतंत्रता का प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन से, अपने वचन से किसी भी प्रकार की मतलब देवी श्रद्धा में आस्था रखना, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय में आस्था रखने का अधिकार है। उन्हें इन चीज़ों के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, विकास के लिए, संवर्धन के लिए धार्मिक कार्यों का मंदिर या ट्रस्ट ऐसे बना सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों हेतु करों में छूट, करों के संदाय में छूट। अनुच्छेद 27 यह प्रावधान करता है कि अगर हम कोई धार्मिक ट्रस्ट या धार्मिक किसी कार्य का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें करों का छूट का प्रावधान किया गया है। क्योंकि जो धार्मिक कार्य है वो उसके अंदर कोई अपना खुद का निहित स्वार्थ नहीं इन्वॉल्व होता है। तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता का मॉडल अपनाया गया उस मॉडल के अनुसार धार्मिक कार्यों में करों की छूट दी गई है। अनुच्छेद 21 है कि अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति में छूट। जैसा कि भारत के संविधान में प्रावधान किया गया राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दे, सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, किसी का विरोध नहीं करेगा। अगर किसी कोई संस्था है उस संस्था के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक उपासना का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें अगर दूसरे धर्म के लोग हैं तो उन लोगों को उपस्थित होने में छूट प्रावधान कर सकता है। वो संस्था उन लोगों को उस धार्मिक आयोजन में या धार्मिक उपासना में, धार्मिक शिक्षा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये 4 अनुच्छेद हैं धार्मिक शिक्षा से संबंधित। उसके बाद में अगला है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इसके अनुसार
इसमें दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति और जो अपनी शिक्षा पद्धति है उन शिक्षण पद्धतियों को संरक्षण करने की बनाए रखने की छूट प्रदान की गई है। इसमें विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण किया जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों का अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक अपनी भाषा कहो या अपनी लिपि कहो या अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति इनका विकास कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 30 के अंदर धार्मिक जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षण और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 के तहत है और इनका धार्मिक जो शिक्षाएं संस्थाएं उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार है। लेकिन दूसरे धर्म की आलोचना करने का या दूसरे धर्म की बात को काटने का या उनके खिलाफ द्वेष फैलाने का ये अधिकार नहीं। ये दोनों अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष संरक्षण करते हैं। अंत में है सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उस अधिकार के अंदर चार अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। याद रखना अनुच्छेद जो 31 है उसको निरस्त कर दिया गया है, इसलिए ये हमारी संख्या में जोड़ में शामिल नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 32 से शुरू होता है, 32 से लेकर 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। याद रखना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्यों आत्मा कहा? कि अगर ये उपरोक्त जो 5 अधिकार आपको दिए गए हैं, उन 5 अधिकारों में अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो छठे मूल अधिकार के तहत आप इसे संविधान में संरक्षण पा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और अगर ये अधिकार नहीं होता है तो 5 आपको अधिकार मिले भी व्यर्थ हैं। अगर 5 अधिकारों का हनन होता है तो आप कहीं पर भी उनका परिवर्तन नहीं करा सकते अगर छठा मूल अधिकार आपको नहीं है। इसलिए अनुच्छेद, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंदर कुछ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का अधिकार है। ये कुल 5 रिटें होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण, 1 2 3 अधिकार परीक्षण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, और 5वीं है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। ये 5 जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। परमादेश के अंदर भी एक जो न्यायालय है वो एक आदेश जारी करता है कि आप किस अधिकार के तहत आप यहाँ बैठे हो। और उत्प्रेषण, ये किसी मामले को ऊपर की अदालत में भेजना होता है, उसके लिए उत्प्रेषण, ये ऊपर का न्यायालय निम्न न्यायालय को प्रतिषेध करता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस पर निर्णय नहीं दे सकते। और अधिकार परीक्षण, कि आप किस अधिकार के तहत आपने ये निर्णय लिया। ये कहीं पर ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये जारी
कर सकता है। इन पांचों रीटों से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये रीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पांचों रीटों को मैं विस्तार से समझाऊंगा और यहाँ के जो इन रीटों से जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये बहुत ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पांचों प्रकार की रीटें। पहले इसमें आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों का जो कानून जहाँ कहीं भी लागू है उनके उपांतरण करने की संसद की शक्ति। यानी देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर सशस्त्र बलों से संबंधित जो आपसबाज जो एक्ट है या ऐसे सेना विधि हैं उनको लागू करने की प्रावधान और उन्हें वापस समाप्त करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 33 के तहत ये संसद की एक शक्ति है। अनुच्छेद 33 के तहत अनुच्छेद 34 में जहां सेना विधि प्रवर्त है जहाँ मार्शल लॉ लागू किया हुआ है वहाँ पर अंदर लोगों को किस प्रकार की जो कौन कौन से कानून होंगे उनका या उनका मूल अधिकारों के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। जहाँ आर्मी मार्शल लॉ लगा हुआ होता है वह कुछ मूल अधिकारों में कमी कर दी जाती है। तो उन जो मूल अधिकारों में संरक्षण या निर्बंधन शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें, संरक्षण या निर्बंधन, तो कुछ मूल अधिकारों में कमी की गई है। तो जहाँ सेना विधि प्रवर्त है ये अनुच्छेद 34 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 35 में उपबंधों को इन सारे उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु विधान का प्रावधान। विधान ये जो सारे कानून हैं उन कानूनों को या उन मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने से संबंधित कुछ विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 35 में किया गया है। तो इसमें आज में हमने मूल अधिकारों का जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है उस अनुच्छेद प्रत्येक अनुच्छेद को हमने अध्ययन किया कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 35 में क्या है, सारे अनुच्छेदों का। अब जो इसके बाद में जो अगला चरण है, अगला वीडियो है, उस वीडियो में इन प्रत्येक अनुच्छेद से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकते हैं। वैसे प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में महत्वपूर्ण, लेकिन इन अनुच्छेदों के पीछे क्योंकि मूल अधिकारों का प्रश्न है और संविधान के अंदर जैसे बहुत एक ज्वलंत देश के नागरिकों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है अधिकारों के किसके अंदर, तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो प्रत्येक अनुच्छेद है ये उनका कई अलग और अधिक विस्तार किया हुआ है। तो ये जो प्रश्न बन सकते हैं इनसे वो प्रश्न मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और इसलिए इसका